नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम तस्करों का मददगार यानी कि कन्हैया लाल उर्फ कांजी जोधपुर पुलिस के हत्या चढ़ा। उसके बाद तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से जो खुलासे हो सकते हैं, एक बड़ी चेन जो जोधपुर पुलिस को मिल सकती है, किस तरीके से मारवाड़, मेवाड़ और मालवा के जो तस्कर थे उनका सबसे बड़ा मददगार ये बताया जा रहा है। जिस तरह का बयान अगर बात करें जो निकल के सामने आ रहा है कि विकास कुमार जो आईजीपी है जोधपुर के, उन्होंने जो बयान दिया है कि नीमच मंदसौर से जो है माल इकट्ठा किया करता था, उनका सबसे बड़ा मददगार था और किस तरीके से इसने जो है सालों में जो है लगातार तस्करों के संपर्क में रहा और किस तरीके से लगातार जोधपुर पुलिस के गिरफ्तारी को लेकर, इसको पकड़ने को लेकर जो है प्रयासरत थी और किस तरीके से अभियान चला गया। उसके बाद जो ये आत्री माता मंदिर से इसे गिरफ्तार किया गया, जहां पर प्रसाद के लालच में आया था, जहां पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 7 साल से फरार था। 40,000 रुपए का इनाम था। मारवाड़ के तस्करों का मध्य प्रदेश में मुख्य मददगार ये माना जाता है, जो यहाँ पर रह अपने पूरे इस काले कारोबार को ऑपरेट करता था। किस तरीके से तस्करों का सबसे बड़ा मददगार था और जिस तरीके से जोधपुर पुलिस ने जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन लिल्टास नाम दिया गया था, जिसका शिकार जो है कांजी हुआ है। अगर बात करें तो जो कहा जा रहा है कि किस तरीके से अफीम तस्करों का मददगार था, हम आपको सुनाते हैं। जो विकास कुमार आईजीपी जोधपुर के, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से ये लगातार मारवाड़ और मेवाड़ और मालवा के तस्करों के संपर्क में था और किस तरीके से लगातार ये काम करता आ रहा था। साथ ही बात करें जिस तरीके से ये कुख्यात तस्कर कमल राणा का बेहद भी माना जाता था, ऐसे में अब जो है कमल राणा के जितने भी तस्कर है, साथ ही बात करें तो मारवाड़, मेवाड़ के और मालवा के जो तस्कर है, उनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से जो है ये अपनी पूरी चेन को ऑपरेट करता था। मादक द्रव्यों के तस्करों पर जोधपुर रेंज की सैक्योरिटी टीम का घुसा और वज्र बनकर टूट रहा। पिछले 1 वर्ष की कड़ी मेहनत और शोध के बाद इस तस्करी के धंधे के नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ सकने में, हर एक सूत्रधार का अंदाजा लगाने में सैक्योरिटी टीम को बड़ी सफलता मिल गई है। और इसी की एक अहम कड़ी के रूप में ऑपरेशन लीड टास्क चलाकर मध्य प्रदेश के नीमच इलाके से तस्करों के मुख्य सहयोगी, मुख्य आपूर्तिकर्ता कन्हैया लाल पुत्र मनोहर लाल को गिरफ्तार करने में सैक्योरिटी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। यह आरोपी 7 वर्षों से फरार था तथा इसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। यह अपराधी पिछले करीब 1 दशक से भी ज्यादा समय से मेवाड़ और मारवाड़ के सभी कुख्यात तस्करों को नीमच और मंदसौर इलाके से अफीम और डोडा चूरा संग्रहित कर आपूर्ति करने और उनके सहयोग करने का काम करता था। विगत 6-7 महीने में पकड़े गए बड़े तस्करों, चाहे चीमाराम हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे कमराराम हो, सबने अपने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सहयोगी, सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में कन्हैया लाल का ही नाम लिया। तब जाकर सैक्योरिटी टीम की आंखों में इस बदमाश का नाम चढ़ा और यह इतना सतर्क था, खास करके सैक्योरिटी टीम के भय से इसने मोबाइल रखना बंद कर दिया, अपनी गाड़ियों का प्रयोग बंद कर दिया, अपने घर में रहना बंद कर दिया, रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ हरानी काटता हुआ और सिर्फ एक अपनी मोटरसाइकिल यह रखता था, पावर बाइक अपने पास, जिसको यह चेतक का नाम दिया करता था। और इसका विश्वास यह था कि जब तक यह इस चेतक पर सवार रहेगा पुलिस इसको पकड़ नहीं पाएगी। स्थानीय पुलिस 2-3 बार जब इसकी तलाश में गई तो वहां अपनी इसी पावर बाइक पर सवार होकर यह उनको चकमा देने में सफल रहा। तो इसका यह भरोसा और बढ़ता गया कि यह अपनी जब तक मोटरसाइकिल पर सवार रहेगा पुलिस के गिरफ्त में नहीं आएगा। चूंकि इस अपराधी के द्वारा ना मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा था, ना यह घर पर रह रहा था, इसके बारे में गहन शोध करके यह पता चला कि यह आत्री माता जो नीमच में स्थापित है, उनका बड़ा भक्त है, बड़ा पुरोहित है। विडंबना देखिए, समाज को जहर परोसता हुआ कन्हैया लाल खुद माता के मंदिर में प्रसाद की आस में जाया करता था। गुरु पूर्णिमा का अवसर सैक्योरिटी टीम को माकूल अवसर लगा और इस अवसर पर यह विश्वास था इस टीम को कि यात्री माता के दर्शन के लिए जरूर आएगा और उसी हिसाब से वहां पर घेरेबंदी की गई। सैक्योरिटी टीम की
3 टीमें वहां पर अलग अलग घेरा बनाकर रही और जैसे ही विश्वास के अनुसार यह अपराधी वहां पर अंतरी माता के मंदिर में दर्शन हेतु प्रसाद हेतु आया, इस पर हाथ डालने की कोशिश की गई और यह सतर्क था, सजग था। इसने एक बार फिर वहां से चकमा देकर भागने की कोशिश की और खेतों में भागता रहा। करीब 1-1.5 किलोमीटर तक पीछा करके टीम ने इसको वहां खेतों में से गिरफ्तार करने में सफलता पाई और इस तरह अंत हुआ एक कुख्यात दुर्दांत मादक द्रव्यों के आपूर्तिकर्ता, तस्करों के मुख्य सहयोगी कन्हैया लाल की कहानी का। इन अपराधियों को हम लगातार यह संदेश देते हैं कि तुम दिन दिन तक चलोगे, हम रात रात चलेंगे, तुम डाल डाल चलोगे, हम पात पात चलेंगे। और जनता के लिए यह संदेश देते हैं कि मासूमों को मुक्त करो, मासूमों को मुक्त करो ब्रह्मजाल के छद्म शिकंजे से, मुरधर को आजाद करो इस नशे के वशी पंजे से। हम सब मिलकर आओ इस धरा का विकास करें, हम मिलकर नशे का नाश करें। तो जब सब हाथ मिलाकर कोशिश करेंगे, इसी तरीके से सूचनाएं आएंगी, तो इस मादक द्रव्यों के इस गठजोड़ का, इस ब्रह्मजाल का, इस नेटवर्क का जड़ से सफाया करने में हमको सफलता मिलेगी और हमारा मारवाड़ फिर से पुनीत पावन मारवाड़ होगा। धन्यवाद। जय जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।